एक समय की बात है। पहाड़ियों और उपजाऊ खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में श्याम नाम का एक विनम्र किसान रहता था। वह अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अटूट सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उसके खेत प्रचुर थे, उसके मवेशी स्वस्थ थे और उसका हृदय उदार था। श्याम की कृषि यात्रा अपने पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन के एक छोटे से टुकड़े से शुरू हुई। लालच में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बजाय श्याम ने अपनी मिट्टी का पोषण करने और उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह प्राचीन ज्ञान में विश्वास करते थे कि भूमि को जो मिलेगा वह उसे वापस मिलेगा। इसलिए हर सुबह वह सूरज के साथ उठता था। उसके घेरने वाले हाथ उत्सुकता से पृथ्वी को गले लगाते थे। एक दिन जब श्याम अपने खेत की जुताई कर रहा था तो उसे धरती की गहराई में दबा हुआ एक रहस्यमयी बीज मिला। यह किसी भी बीज से भिन्न था जिसे उसने कभी देखा था। सुनहरा और अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाता हुआ। चिंतित होकर श्याम ने किसी चमत्कार की आशा में सावधानी से अपने खेत के बीचों बीच बीज बोया। दिन हफ्तों में बदल गए और रहस्यमय बीज सुनहरे फल देने वाले एक शानदार पेड़ में बदल गया। गांव स्तब्ध रह गया और श्याम के सुनहरे बगीचे की खबर दूर दूर तक फैल गई। चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और श्याम का खेत समृद्धि और आशा का प्रतीक बन गया। हालांकि श्याम दृढ़ रहे, उन्होंने कभी भी सोने की पत्ती को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया या अपने मूल्यों को बदलने नहीं दिया। वह कड़ी मेहनत करता रहा, जमीन जोतता रहा और अपने मवेशियों की देखभाल करता रहा। सुनहरे बगीचे की प्रसिद्धि और भाग्य ने उसे नहीं बदला। इसके बजाय इसने ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, कमल नाम का एक चालाक व्यापारी। श्याम के सुनहरे बगीचे की कहानी से आकर्षित होकर कमल उस विनम्र किसान के सामने एक प्रस्ताव रखता है जो सच लगता है। उन्होंने श्याम के कुछ सुनहरे फलों के बदले साधारण बीजों के एक बैग की पेशकश की, यह वादा करते हुए कि बीज अधिक धन लाएंगे। श्याम बुद्धिमान और विवेकशील कमल की योजना को तुरंत समझ गया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह समझाते हुए कि उनकी समृद्ध कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भूमि के प्रति सम्मान का परिणाम है। अस्वीकृति से क्रोधित होकर कमल ने मामले को अपने हाथों में लेने का। अंधेरे की आड़ में कमल श्याम के खेत में प्रवेश करता है और मुट्ठी भर सुनहरे फल चुरा लेता है। यह सोचकर कि उसने ईमानदार किसान को मात दे दी है, कमल ने जल्दबाजी में चुराए गए बीज अपनी बंजर भूमि में बो दिए, इस उम्मीद में कि सोने का खेत उगाएगा। हालांकि प्रकृति के पास न्याय के तराजू को संतुलित करने का एक तरीका है। जैसे ही श्याम का सुनहरा बगीचा फलता फूलता है, कमल का चुराया हुआ फल कड़वी और जहरीली फसल पैदा करता है। कभी बंजर रही जमीन बंजर हो गई और कमल के लालच ने उसे बर्बादी की ओर ले गया। कमल के दुर्भाग्य की बात तेजी से फैल गई और गांव वाले, जो कभी उसकी संपत्ति की प्रशंसा करते थे, अब बेईमानी के परिणामों को पहचानने लगे। श्याम हमेशा दयालु आत्मा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर देकर कमल को अपनी भूमि का पुनर्वास करने में मदद करने की पेशकश करता है।
अंत में कमल समृद्धि के सच्चे स्रोत के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखता है। चाल और शॉर्टकट के माध्यम से नहीं, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और पृथ्वी के उपहारों के प्रति सम्मान के माध्यम से। गांव श्याम की निगरानी में समृद्ध हुआ, जो सत्य, निष्ठा और ज्ञान का प्रतीक बन गया। श्याम और सोने के बगीचे की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई है, जो पीढ़ियों से एक अनुस्मारक के रूप में चली आ रही है कि सच्ची संपत्ति चरित्र की समृद्धि और ईमानदारी से विकसित हृदय की प्रचुरता में निहित है। और इसलिए विनम्र किसान की विरासत कायम रही, जिसने ईमानदारी की फसल की कहानी सुनने वालों के दिलों में सद्गुण के बीज बोए।